आज हम बात करेंगे कानपुर की एक ऐसी सच्ची कहानी की जो सच में दहला देने वाली है। ये कहानी एक सोशल मीडिया रोमांस से शुरू होती है और एक सोची समझी हत्या पर जाकर खत्म होती है। लेकिन इसका अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। जानते हैं इस पूरे मामले की जड़ में क्या था? एक मां का शक, सिर्फ एक छोटा सा शक जो उसकी बेटी के फोन से आए एक अजीब से अटपटे से मैसेज से पैदा हुआ था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कैसे एक मां की छोटी सी चिंता एक बहुत बड़ी पुलिस जांच की वजह बन गई। इस कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं 20 साल की आकांक्षा और उसका बॉयफ्रेंड सूरज। इन दोनों की मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम पर और ये लोग कानपुर में एक साथ रह भी रहे थे। बात है 21 जुलाई की। अचानक आकांक्षा का अपने परिवार से संपर्क टूट जाता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में आकांक्षा की मां विजयलक्ष्मी लगातार उससे फोन करती रहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जाहिर है उनकी बेचैनी हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही थी। और फिर आता है वो मैसेज जिसमें लिखा था, मां मैं व्यस्त हूं, बाद में फोन करूंगी। अब इसमें अजीब क्या है? अजीब ये था कि ये मैसेज आकांक्षा के भाई के फोन से भेजा गया था, जो अपना फोन घर पे ही छोड़ गया था। अब आकांक्षा को तो पता था कि ये फोन उसके भाई का है, तो वो मैसेज में मां क्यों लिखेगी? उसे तो भैया लिखना चाहिए था। बस यही एक बात मां का दिल खटका गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसी शक के चलते और बेटी से कोई बात न हो पाने की वजह से विजय लक्ष्मी सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब पुलिस की जांच शुरू हुई और जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, सबसे पहला शक गया उसके बॉयफ्रेंड सूरज पर। आखिर वही तो वो आखिरी इंसान था जो आकांक्षा के साथ था। पुलिस ने जब पहली बार सूरज से पूछताछ की तो वो एकदम शांत था। उसने बड़े आराम से बताया कि हाँ, 21 जुलाई को हमारा झगड़ा हुआ था और वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। मुझे लगा कि वो अपने घर चली गई होगी। उसकी कहानी में दम लग रहा था। इतनी सफाई से उसने सब कुछ बताया कि पुलिस ने भी उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। लेकिन दिन बीतते गए और आकांक्षा का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के हाथ भी खाली थे, तो शक की सुई घूम फिरकर वापस सूरज पर ही आ गई। और इस बार पुलिस की पूछताछ पहले जैसी नहीं थी। इस बार पुलिस की सख्ती के सामने सूरज ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो टूट गया और उसने जो सच बताया उसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उसने कबूल किया कि आकांक्षा कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि उसने आकांक्षा की हत्या कर दी है। और ये सब उसने कब किया? 21 जुलाई को, यानी जिस दिन से आकांक्षा का अपने परिवार से संपर्क टूटा था, उसी दिन उसकी हत्या हो चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर क्यों? सूरज ने ऐसा किया क्यों? और इस क्यों का जवाब छिपा था एक बहुत ही अजीब और उलझे हुए लव ट्रायंगल में। एक ऐसा लव ट्रायंगल जो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर ही बना था। हुआ ये कि सूरज एक ही वक्त पर 2 लड़कियों को डेट कर रहा था। एक थी आकांक्षा और एक दूसरी लड़की। और मजे की बात ये कि दोनों से ही उसकी जान पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी। जब दूसरी वाली गर्लफ्रेंड को आकांक्षा के बारे में मालूम चला, तो उसने सूरज के सामने एक बहुत ही भयानक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आऊं, तो तुम्हें अपनी पहली गर्लफ्रेंड आकांक्षा को मारना होगा। और सिर्फ मारना ही नहीं, मुझे इसका सबूत भी भेजना होगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और वो सबूत क्या था? यकीन करना मुश्किल है। वो सबूत थी एक सेल्फी। सूरज ने आकांक्षा की हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ एक सेल्फी ली और अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को भेज दी, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं। हत्या तो हो गई, सबूत भी भेज दिया गया, लेकिन अब सूरज को अपना गुनाह भी तो छिपाना था। और उसने जो तरीका अपनाया, उसने पुलिस और कानून के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। उसने सबसे पहले बांदा से अपने एक दोस्त को मदद के लिए बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर आकांक्षा की लाश को एक बैग में भरा और मोटरसाइकिल पर रखकर करीब 100 किलोमीटर दूर ले गए। वहां उन्होंने लाश को एक पुल से तेजी से बहती हुई नदी में फेंक दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए आकांक्षा का फोन एक चलती हुई ट्रेन में फेंक दिया, ताकि उसकी लोकेशन कहीं और की आए। अब सोचिए, जिस दिन सूरज ने अपना गुनाह कबूल किया, उस दिन तक लाश को नदी में फेंके हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे। 4 महीने! इतने वक्त के बाद लाश का मिलना लगभग नामुमकिन था।
और बस यहीं पर यह पूरा केस एक कानूनी पहेली में उलझ जाता है। कानून में हत्या साबित करने के लिए सबसे जरूरी सबूत होती है लाश, लेकिन यहां तो लाश ही नहीं थी। तो अब पूरा केस किस पर टिका था? परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर, यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर। और इस केस में वो क्या था? सूरज का अपना कबूलनामा, उसके दोस्त की गवाही और वो एक सेल्फी। तो पूरा मामला अब सिर्फ सूरज के कबूलनामे और लाश के साथ ली गई उस सेल्फी पर आकर टिक गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बिना लाश के, बिना सबसे मजबूत सबूत के सच में न्याय हो सकता है? ये वो सवाल है जो आज भी इस केस पर लटका हुआ है।